सबने YouTube और Instagram पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट कब करनी है। और अब तक हम सबको इस बात का जवाब पता चल चुका है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। एसआईपी से शुरुआत करना हमेशा बेटर होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट कोई ये नहीं बताता कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर कब निकलना है, यानी कि एग्जिट करने का बेस्ट टाइम क्या है। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो हर इन्वेस्टर के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 4 सिनेरियोज डिस्कस करूंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्जिट कब लेना है और उसका एग्जिट प्लान कैसे बनाना है। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के टाइमली अपडेट आपको मिलते रहें। तो हम सभी अपना इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल गोल को दिमाग में रख के हमेशा करते हैं। वो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल गोल हो सकता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म, लेट्स से आपको आपका रेंट पे करना है एट्सेट्रा, या फिर मीडियम टर्म जैसे कि आपको कार खरीदनी है, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है जैसे कि घर खरीदना या रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आपके इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का पहला सिनेरियो ये होगा कि जैसे ही आपके वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएं, आप अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले सकते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल है तो उसका एग्जिट प्लान तो गोल के अचीवमेंट से पहले ही शुरू हो जाता है। इसको अगर थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाऊं तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको हमेशा ट्रांसफ़र प्लान कंसीडर करना चाहिए। इसमें आपको अपना पैसा मूव करना चाहिए फ्रॉम रिस्की प्रोडक्ट टू सेफ प्रोडक्ट आपके गोल के अचीवमेंट के पहले ही। लेट्स से आपको एक घर खरीदना है और आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपने उसका 85% तक का कॉर्पस अचीव कर लिया है। तो अब आपको इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपका वो 85% का अचीव्ड कॉर्पस और लूज़ ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो सडन फॉल्स अक्सर ही देखे जाते हैं। तो इस केस में आपको अपना ज़्यादातर कॉर्पस मूव कर देना चाहिए टू सेफर प्रोडक्ट लाइक डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर एफडी एट्सेट्रा, ताकि जो ऑलरेडी अचीव्ड कॉर्पस है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब लेट्स से आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और लेट्स से आपके पोर्टफोलियो में आपको एक सडन डिप दिखता है, तो उस केस में आप अपने रिटायरमेंट को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं 2 से 3 साल तक, ताकि आपको कॉर्पस फिर से गेन हो जाए। बट शॉर्ट टर्म या फिर अर्जेंट गोल्स के लिए आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप कौन से असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कितना रिस्क ले रहे हैं। अब सिनेरियो 2, लेट्स से आप जिस स्कीम में या जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कई क्वार्टर से ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा ही नॉर्मल और ऑब्वियस है कि आप अपने पोर्टफोलियो को मूव कर दें फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग स्कीम टू कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्कीम्स में। दूसरा रीज़न किसी भी स्कीम से एग्जिट लेने का ये भी हो सकता है कि उस स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ही कम्प्लीटली चेंज हो गए हों। तो इस केस में अगर वो चेंजेस आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। बट हाँ, उसके पहले टैक्सेस और एग्जिट रोड को हमेशा ध्यान रखें। अब सिनेरियो 3, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं कि सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जिसको कोई नॉलेज नहीं होती है वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्साइटेड रहता है। इसको बोलते हैं मार्केट यूफोरिया। इसके बहुत सारे साइंस होते हैं। पहला, जब प्रूफ ऑफ अर्निंग से ज़्यादा आपको ग्रोथ स्टोरी सुनाई दें। दूसरा, जब कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस में राइज का रीज़न ना सही से एक्सप्लेन कर पाएँ। थर्ड, जब मार्केट में बहुत सारे आईपीओज लॉन्च हो रहे हों। चौथा, जब मार्जिन लेंडिंग में सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिख रहा हो। और फिफ्थ, जब पेनी स्टॉक में सिग्निफिकेंट राइज दिखता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है मार्केट यूफोरिया का। और भी बहुत सारे साइंस होते हैं, आपको बस इन साइंस को आइडेंटिफाई कर। इस सिनेरियो में प्रॉफिट बुकिंग करना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। किसी भी और सिनेरियो में अगर आपको अपने फेवर में कुछ चीज़ मिल रही है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो तो 2 चीज़ें हमेशा ही क्लियर होनी चाहिए। कौन से पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कि जब आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं तो गेन्स को कहाँ री इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट को कैसे यूज़ करना है। अब सिनेरियो 4, असेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी इन्वेस्टिंग प्लान के। इस प्रोसेस में आप अपने रिस्क एपेटाइट के अंदर ही बने रहते हैं और किसी भी ओवर प्राइज्ड एसेट क्लास से अंडर प्राइज्ड एसेट क्लास में मूव करते हैं।
आपको 60-40 पोर्टफोलियो मिक्स के बारे में तो पता ही होगा, जो मोस्टली सारे ही एडवाइजर सजेस्ट करते हैं, जिसमें कि 60% आपका इक्विटी में एलोकेशन होता है और 40% डेट या बॉन्ड में एलोकेशन होता है। अब मान लीजिए इक्विटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 30% का ग्रोथ हुआ और वहीं पे बॉन्ड्स में सिर्फ 5% का ग्रोथ है, तो इस केस में आपका नया रेशियो 65:35 का हो जाएगा। तो अब आपको अपना पोर्टफोलियो वापस से 60-40 लाने के लिए 5% इक्विटी सेल करना होगा और 5% डेट और परचेज करना होगा। इसी को हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कहते हैं। तो ये थे वो 4 सिनेरियोज जिस केस में आप अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट ले सकते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा नया वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। टिल देन, बाय बाय।